गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे सर। फिर से वैसा हो रहा है। फिर से वैसा हो रहा है। फिर से वैसा हो रहा है। हाँ बेटा वो तो उसमें प्रॉब्लम होगा। नहीं ये हर दिन होता है किसी के साथ भी राधे होता है। राधे राधे सर। राधे 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 बेटा। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। जब इस टाइम भी ठीक हो जाएगा। चलिए माइक्रोफोन ऑफ करें। अरे नहीं ये ओके मैं ही करता हूँ। माइक ऑन रखिए ना। चलिए बेटा सबके आंसर आ गए थे। कोई एक है जिसको मैं ये बना सकता हूँ को होस्ट। ऋत्विक। ओके आज ऋत्विक को बनाया जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा ऋत्विक। जो तुझे संदिग्ध लगे जिसका उल्टा सीधा नाम हो ठीक है उसको एडमिट मत करना, बाकी सबको एडमिट करना। ओके सर। चलिए बेटा अपन शुरू करते हैं। चलिए तो मैंने ये वाला तो क्वेश्चन खैर क्लास में हो गया था, शायद इसका कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए थे। फिर भी मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा आप लोगों के आंसर्स। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जब मैं पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा कि आप मुझसे किस किस का आंसर आया। फर्स्ट वाले में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा एक्स से छोटा या बराबर होता है। ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। अगर ये वाली बात आपको पता है और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा एक्स से, माइनस एक्स से, राइट। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। आप इसमें आप क्या लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, दैट 4x स्क्वायर माइनस 40 ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 51 is greater than or equals to 4x square minus 40x plus 51। मतलब ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x जो है वो माइनस x से बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। बाकी सारे टर्म्स वैसे के वैसे ही रखे मैंने। ठीक है तो
और ये जो है ये किसके बराबर दे रखा था आपको? 0 के बराबर, है ना, ये दे रखा है 0 के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, देखिए किस किस टर्म्स में। 4 इंटू 51 कितना होता है? 204। तो आप 40 को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दीजिए कि 204 आ जाए, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है बेटा, ठीक है। तो सोचिए इसको कैसे करा जाए अब। देखिए 51 और 4 है तो 204, तो इसको अपन ब्रेक करते हैं। इसमें करें, 36 और 4 कितना होता है? 44 और 4 कितना होता है? 48 और 8, 46 और 6 नहीं, 30 और 10 नहीं, 20 और 20 नहीं, तो क्या होना चाहिए? 26 या 28 और 12 करके देखते हैं। लेकिन 4 बनाना आपको, उनको यूनिट टर्न यूनिट उसमें 34 and 6 34 एंड 6 पे आता है क्या? 34 एंड 6, हाँ 34 एंड 6 पे आ गया। तो आप इसको लिखेंगे 4x² माइनस 34x माइनस 6x प्लस 51। तो 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 17, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, अच्छा ये 2x बचेगा ना, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन, 2x माइनस 17, तो ये आ जाएगा बेटा 2x माइनस 17 और 2x माइनस 3, ठीक है। और 0 जो है वो इससे बड़ा है, 0 इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर दीजिए, एक तो 3/2 है और एक 17/2 है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है साहब। तो आपका जो x है वो इस रेंज में लाई करेगा, किसमें लाई करेगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 बट लेस देन और इक्वल टू 17/2। तो इस वाली रेंज में आपको एक्चुअली x का रेंज पता चल चुका है ना, 1.5 से 8.5 तक। तो आपका जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या क्या हो सकता है, बोलिए। 1 से 8 तक जा सकता है। तो आपके पास ये 8 केसेस हो गए, इन 8 केसेस में आप लोग वैल्यूज निकाल लीजिए। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 4 रखिए, एक बार 5 रखिए, अप टू 8 रखते रहिए, ठीक है। उसमें फिर आपको वापस से उसकी वैल्यूज भी निकाल करके जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो चेक करनी पड़ेगी कि क्या उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। इसको यहाँ तक लिखिए, फिर मैं इसको रब करके आगे का बताता हूँ। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो फिर एक प्रिया रेमो का क्वेश्चन कराता हूँ 2012 का, वो आप लोग खुद कर पाएंगे। चलिए
काफी बच्चों को समझ में आ चुका है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा, जब x आप ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x वन ले लो, केस वन लिया आपने, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को वन लिया, राइट। आपकी इक्वेशन क्या थी? 4x स्क्वायर माइनस 40 ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 51 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को जैसे 1 लिया तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो माइनस 40 प्लस 51 इज प्लस 11 इक्वल्स टू 0, जिसपे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, तो भूल जाइए इसको। केस 2, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को 2 रखिए, तो 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 रखिए तो माइनस का 80 और ये 51, तो 50 माइनस 80 कितना होता है? 30, और ये 1 है तो माइनस का 29 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x आ जाएगा रूट 29/4, ठीक है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि रूट 29/4 जो है, इसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी उसका ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x2 आ रहा होगा क्या? बस इतना सोचना है अब आपको। अब रूट 29/4 कितना होता होगा? रूट ऑफ 7 पॉइंट समथिंग, राइट। अब रूट 7 पॉइंट समथिंग की जो वैल्यू होगी, क्या उसका ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन ऑफ रूट 7 पॉइंट समथिंग क्या 2 होगा क्या? ये सोचना है अब आपको। और ये सोचना आसान है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ जो रूट 9 होता है वो 3 होता है, और रूट 8 वो 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही होता है, रूट 8 भी, तो उसका भी 2 होगा, और रूट 7 का भी 2 होगा, तो इन सब की वैल्यू जो होगी, इन सब का ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन 2 ही आएगा। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ जाएगा रूट 29/4, यानी कि x इक्वल्स टू, आई कैन राइट रूट 29/2। सो दिस इज वन सोल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट केस 3, if root greatest integer of x is 3, then it will become, this equation will become 4x square minus 43 जा 120, और 51 minus 120 करो 9 और 6 69 equals to 0। यहाँ से x आ जाएगा रूट ऑफ 69/4। रूट 69/4 कितना होता होगा बेटा? 17 पॉइंट समथिंग होता होगा मेरे ख्याल से, है ना। 4 1 जा 4, 5 6 29, 4 7 जा 28, हाँ 17 पॉइंट समथिंग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन क्या होगा? रूट 17 पॉइंट समथिंग का, बोलिए। रूट 17, देखिए रूट 9 पे 3 आ जाता है, रूट 16 पे 4 आ जाता है, तो इसका जो भी होगा वो 4 आएगा, है ना। रूट 17 पॉइंट समथिंग का जो भी ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन होगा वो 4 आएगा, मगर यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन 3 दे रखा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, वी विल डिस्कार्ड दिस, राइट। केस 3 विल बी डिस्कार्डेड, केस 1 also we have discarded, right? So likewise we'll go till x equals to 4, x equals to 5, greatest integer of 6, greatest integer of x 7, greatest integer of x 8। यहाँ तक अपन ये सारे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और उस पे हम लोग देख लेंगे भी किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है। जैसे केस 2 में कर गया है, तो एक सॉल्यूशन ये है, बाकी के सॉल्यूशन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। मैं पूरा इसको सॉल्व आगे का नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं वैल्यूज आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके अलावा और क्या क्या वैल्यू आएगी। एक आएगी रूट 189/2, कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था कल ही, रूट 229/2, और एक वैल्यू और आएगी रूट 269/2, ठीक है।
तो आप ये सारी वैल्यूज नोट कर लीजिए और आप लोग मैच कीजिएगा, आप लोग इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कीजिएगा जिसने सॉल्व नहीं किया था। मैंने केस 3 तक ले लिया है, आप लोग केस 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 केसेस सॉल्व लीजिएगा, उसमें आपको बाकी की 3 वैल्यूज और आ जाएंगी। ठीक है, मेथड ये रहेगा, राइट। तो नोट कर लीजिए और समझ में अगर आ गया हो तो उड़ान लिख दीजिए। ओके, ग्रेट, सो मेनी उड़ान्स, क्या बात। चलिए, नोट हो गया सबका, है ना, आगे बढ़े। इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर किसी का आया था क्या? मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट 1001 into 1002 up to 2020 upon 11 की पावर k is an integer. Okay, some of you have got the answer. निश्चय, वासव, भूमिन, स्वरूप, ओके, अनिकेत, ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। अब देखते हैं, इसको करते हैं। चलिए, आप लोग चेक कीजिएगा आपका सही है कि नहीं, है ना। अच्छा, रूल आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा कि नोट करने की स्पीड जो है सुपर फास्ट होनी चाहिए, है ना? साथ के साथ नोट करिएगा। Okay, so the number was 1001 into 1002 up to 2020 अपॉन 11 की पावर k। हमें k की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है सच दैट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एन इंटीजर। ठीक है, तो देखिए, इसको इंटीजर बनाने का एक काम किया जा सकता है कि यहाँ पे 1001 से शुरुआत हो रही है इस पूरी स्टोरी की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2020 इंटू 2019 इंटू 2018 ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा आगे जाकर के 1002 इंटू 1001 रहा होगा ना, ये वाला 1002 1001। अब इसके आगे मैं मेरी मर्जी से 1000999 ये सब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मैंने मेरी मर्जी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 11 की पावर के तो है ही। ठीक है, अच्छा, आप लोग इसको देख के फील कर लेंगे कि दिस इज 2021 तक का, यस, 2021 तक का। अच्छा 2021 तक का था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 2021, ये 2020, ये 2019 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने इसमें मेरी मर्जी से 1000 इंटू 999 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने मेरी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ऊपर वाला जो टर्म बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, 2021 2020 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो न्यूमरेटर जो है वो बन गया 2021 फैक्टोरियल अपॉन ये बन गया 1000 फैक्टोरियल, क्योंकि 1000 इंटू 999 इंटू 998 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1000 फैक्टोरियल इंटू 11 की पावर k। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें ब्रेक हो गया। अब अगर आपको 11 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में भारी था लेकिन है बहुत सिंपल सा। अब आपको अगर 11 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, राइट, जो इसको डिवाइड कर रही हो, तो आप 2021 फैक्टोरियल में 11 की जो हाईएस्ट पावर है वो निकाल लो,
और 1000 फैक्टोरियल में जो 11 की हाईएस्ट पावर है वो निकाल दो और उसको माइनस कर दो। देखिएगा कैसे। 2021 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 11, ये मैं बहुत पहले ही सिखा चुका हूं आप लोगों को कैसे निकालते हैं। तो 2 ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 2021 by 11 plus 2021 by 11 square plus 2021 by 11 क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट पावर ऑफ 11 आ जाएगा 2021 फैक्टोरियल में, है ना। दिस विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन द 2021 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू निकाल के बता दो मुझे कितनी आ रही है। 2021 upon 11 plus 2021 upon 11 square plus 2021 upon 11 क्यूब। कितनी आ रही है बेटा? लिखो, टाइप कर दो। 200। ओके ग्रेट। इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 200। ठीक है। अब ये तो होगी ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर, मतलब इस 2021 फैक्टोरियल में 11 की कितनी हाईएस्ट पावर है वो 200 है। मतलब ये जो नंबर होगा इट विल बी 11 की पावर 200 इंटू समथिंग, लेट्स से m। ये जो भी नंबर होगा इट विल बी 11 के पावर 200 इंटू सम m, राइट, अपॉन अभी जो 1000 फैक्टोरियल है इसमें 11 की कितनी हाईएस्ट पावर आएगी वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1000 अपॉन 11 प्लस 1000 अपॉन 11 स्क्वायर, बस 11 क्यूब तो 1000 से बड़ा होता है तो वो तो लेंगे नहीं। अब इसकी वैल्यू भी मुझे बता दो और कमेंट्स में लिख दो कितनी है। 98। क्या बात है, ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया। इसकी वैल्यू आ रही है 98। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला डिनोमिनेटर में ये बन रहेगा 11 की पावर 98 इंटू सम लेट्स से n और इंटू 11 की पावर k तो है ही। ठीक है, तो ये 98 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 11 की पावर 102, है ना, और बाकी m n अपॉन 11 की पावर k, और ये m अपॉन n जो है वो तो रह गई। तो k की जो हाईएस्ट पावर है जो इसको डिवाइड कर देगी वो है 102। आई होप ये वाला सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, इसको उड़ान लिख दीजिए समझ में आ गया हो। चलिए लिख लिया सबने। Okay, next, determine the number of real solutions of greatest integer of x by 2 plus greatest integer of 2x by 3 equals to x। अगर ये किसी ने किया है तो इसका आंसर मुझे लिख के बता दीजिए। ओके, निश्चय ने किया है, भूमि ने किया है। नंबर्स बताओ मुझे, नंबर्स क्या है, एक्स की वैल्यूज क्या है। आदित्य वर्मा जी गलत, ध्रुवी थोड़ा सा गड़बड़ है, जब से नंबर्स बता। वास्तव ठीक है, अनिकेत ठीक है, आकाश ठीक है, निश्चय ठीक है, भूमि ठीक है। अरित्र थोड़े से कम है।
ठीक है, कुछ बच्चों का आया है, कुछ का नहीं आया है। अब देखिए सीखेगा, जिसका नहीं आ पाया वो सीखेगा। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये दोनों इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये इंटीजर है तो x भी कोई इंटीजर होगा। अगर x इंटीजर है तो आप x का एज्यूम कर लो, लेट x इज सम 6q प्लस r। 6q एज्यूम किया है मैंने क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम लिया मैंने, वो भी क्यों लिया है वो भी समझ में आ जाएगा। आप x को ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, है ना, कोई इंटीग्रल वैल्यू। तो मैंने इसको इस तरीके का एक इंटीजर एज्यूम किया 6q प्लस r, वेयर दिस r is greater than or equals to 0 but less than 6। r की रेंज है, r जो होगा वो 0 से तो बड़ा या बराबर हो सकता है मगर 6 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो आपका ये जो फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पे जो x है उसकी जगह लिख दो 6q प्लस r अपॉन 2 प्लस 6q प्लस r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 6q प्लस r, यानी कि 12q प्लस 2r बाय 3 इक्वल्स टू 6q प्लस r, राइट। तो ये देखिए ब्रेक हो जाएगा किसमें, 3q प्लस r बाय 2 प्लस 6q प्लस 2r बाय 3 इक्वल्स टू 6q प्लस r। अब इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो आप इंटीजर वैल्यू को बाहर रख सकते हो और फ्रैक्शनल पार्ट को अंदर रख सकते हो, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, फिक्स इंटीजर है। 3q एक इंटीजर है, राइट। तो आप 3q प्लस ये r बाई 2 इसको ऐसे रख सकते हैं, 6q प्लस 2r बाई 3 इज 6q प्लस r। सॉरी ये 3 4 जा 12q होता है ना, तो ये 12q होगा, सॉरी 4q होगा, ये 4q होगा, 12 बाई 3 4 है ना। नाउ 3 प्लस 4 इज 7, ठीक है, तो 7q और यहाँ पे 6q है, तो ये 6q इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7q माइनस 6q हो जाएगा q, ठीक है, प्लस r बाई 2 प्लस 2r बाई 3 इक्वल्स टू r। तो फाइनली आपके पास ये रिलेशन आएगा, ठीक है, q प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r बाई 3 r। अब आपके पास r की रेंज है, r जो है वो 0 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो आप वैल्यूज डालना शुरू कीजिए। 8 r इक्वल्स टू 0, आप r का वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 2 भी 0, 0 बाई 3 भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो q भी 0 आ जाएगा। तो r 0 q 0, r 0 q 0, तो x भी 0, तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ एट r इक्वल्स टू 1, r का वैल्यू 1 रखो, तो q प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है 0, और 2r बाई 3 यानी कि 2 बाई 3, 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कितना ही होता है 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से q आ जाएगा 1, और q आ गया 1, तो आपका x आ जाएगा क्या, 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद की बाकी की वैल्यूज आप लोग निकालिए, आंसर बताइए मुझे, है ना, निकालेंगे या पूरा बताऊं मैं, एक दो और बता देता हूं फिर आगे का आप लोग निकालेगा। r का वैल्यू ले लीजिए 2, जब r 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा उसका 1, और ये हो जाएगा 4 बाई 3, 4 बाई 3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1, तो ये 1 और ये 1, ठीक है। तो q प्लस 1 इक्वल्स टू r की जगह रख दो 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो q हो जाएगा 0, q 0 हो जाएगा, r 2 है तो आपका x जो है वो क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 2। देख लीजिए आप यहाँ पे q को 0 डाल दीजिए और r को 2 डाल दीजिए, तो x आ जाएगा 2। फिर आप r को 3 ले लीजिए, जब r 3 लोगे तो 3 बाई 2 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 3 बाई 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो वो हुआ 1 और वो हुआ 2, तो q प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, फिर से 1 प्लस 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q आ जाएगा 0, q आया 0, r आया 3, तो वापिस से x कितना आ जाएगा 3,
ठीक है, तो आपके ये कुछ 4 वैल्यूज तो मैंने निकाल दिए हैं, बाकी के और जो होंगे वो आप लोग निकाल लीजिएगा। वैसे 2 वैल्यूज हो रहेंगे बस, है ना, 0 2 3 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 2 3 4 5 7। काफी बच्चों का आंसर आ गया था ये वाला, 0 2 3 4 5 7। तो 1 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, बाकी ये 0 से 7 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, और समझ में अगर आ गया है तो आपको पता ही है क्या लिखना है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया किसी को, तो क्या समझ नहीं आया वो बता दीजिए, बिकॉज आई हैव सीन सम बैन। तो फ्रॉम विच स्टेप यू डिडंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट टेल मी। वासव ने दूसरे मेथड से किया जो मैंने कल सिखाया था, वहां बेटा वो भी कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई अलग मेथड से सोच सकते हैं बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निक्स कुछ ऐसी ही रहेंगी, आंसर्स ये आएंगे। हाँ, रुशिल ने भी कल वाले मेथड से किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई कह रहा है कि सर आपने x को इंटीजर क्यों लिया, वो शुरुआत में ही वो फंस गया। वो पहली बात बेटा ये समझनी पड़ेगी आपको कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा इंटीजर ही तो आएगा। इसलिए मैंने x को इंटीजर लिया है, इसलिए मैंने x को 6q + r लिया है, वेयर q इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर तेरे को ये वाली बात समझ में आ गई तो फिर उसके बाद की स्टोरी सिंपल है, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी भी किसी का कुछ बैन है तो बताओ। ये r 0 से 6 के बीच में किसी बच्चे ने पूछा अभी कि क्यों लिया, बिकॉज जो हमारा नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस लॉजिक से पकड़ लो कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होता है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5, और कोई? फोर्थ वाले का आंसर अगर किसी का आया है तो अभी जब मैं कैमरे के पीछे आऊं तब मुझे बता देना, है ना, टाइप करके कि क्या आंसर आ रहा है। बताइए। फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ वाला हुआ। अनिकेत नहीं हुआ, फोर्थ और फिफ्थ में डाउट है। ठीक है, वेंकट का हुआ, ओके चलिए ठीक है, देखिएगा बेटा आप फोर्थ वाला समझ लेते हैं। देखिएगा, ये 10 की पावर 100 है ना, पहले तो इसको कुछ अज्यूम कर लो, मान लो कि ये 10 की पावर 100 कुछ के है, तो ये जो एक्सप्रेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा। इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 200, 10 की पावर 100 की होल पावर 200, है ना, अपॉन 10 की पावर 100 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं ना इस फंक्शन को, क्योंकि 20,000 है ना।
तो 10 की पावर 100 को आपने एज्यूम किया k, तो आपका जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा, तो k की पावर 200 अपॉन k प्लस 3। ठीक है साहब, क्वेश्चन थोड़ा सा अपन ने छोटा कर दिया। अब प्रोसेस देखिए वही रहता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश की जाए। तो मैं इसको बनाता हूं, देखिएगा मैं इसको लिखता हूं k की पावर 100 का स्क्वायर, है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर मैंने मेरी मर्जी से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 3 का स्क्वायर मैंने मेरी मर्जी से ऐड कर दिया अपॉन k प्लस 3। ठीक है, ठीक है। तो इससे हो क्या जाएगा कि ये बनेगा, अब मैं ना k की पावर 100 का स्क्वायर है ना, उसको मैं k की पावर स्क्वायर की पावर 100 लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, और ये प्लस 9 अपॉन k प्लस 3 को अलग कर दो और अपॉन k प्लस 3 को अलग कर दो, ऐसे k प्लस 3 को ब्रेक कर दो। ठीक है साहब, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो k प्लस 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा ये वाली बात पता है आप लोगों को? सोचिए, सोच के देखिए। a की पावर n माइनस b की पावर n is always divisible by a minus b. So this will always be divisible by k square minus 3 square, and k square minus 3 square is divisible by k plus 3 k minus 3. तो ये k plus 3 से divisible हो जाएगा, no doubt in that. आ रही बात समझ में? तो ये वाली चीज तो डिविजिबल हो जाएगी, ये इंटीजर बन जाएगी, है ना। बात आती है अब इस पे 9 अपॉन k प्लस 3 पे। तो जो 9 अपॉन k प्लस 3 है, इसको आप अलग से समझो। तो 9 अपॉन k इज 10 की पावर 100 प्लस 3। तो ये जो भी वैल्यू होगी ये फ्रैक्शनल पार्ट होगी, इंटीजर पार्ट नहीं आएगी। राइट, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और बदलाव लाते हैं इसके जीवन में। इसको एक काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लेम करना मुश्किल होगा, तो आप एक काम कीजिए, इसको आप ऐसा लिखिए, -3 स्क्वायर की पावर 100 और प्लस 3 स्क्वायर की पावर 100, तो ये 200। देखिए समझाता हूँ इसको, मैंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे -3 की पावर 200 और प्लस 3 की पावर 200 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप पकड़िएगा इस बात को, मैं इसको ऐसा लिखूंगा 3 स्क्वायर की पावर 100। देखिए पता है क्या हो रहा है, ये a की पावर n माइनस b की पावर n बन रहा है, a की पावर n माइनस b की पावर n, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। a माइनस b हमेशा इसको डिवाइड करता है। तो दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो होता है वो k प्लस 3 k माइनस 3 होता ही है। तो ये जो k प्लस 3 डिनोमिनेटर वाला, वो इस k प्लस 3 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और यू विल गेट एन इंटीजर वैल्यू। राइट, तो आपने क्या करा, -3 की पावर 200 करा, तो प्लस 3 की पावर 200 भी करोगे। तो प्लस 3 की पावर 200 करोगे तो वो कही जाएगी 9 की पावर 100, है ना। तो ये 9 की पावर 100 एक्चुअली। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो माइनस ऑफ 9 की पावर 100 प्लस 9 की पावर 100, है ना। तो ये 9 की पावर 100। अब देखिए ये तो एक इंटीजर बन गया, और ये वाला जो वैल्यू है कभी भी इंटीजर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 9 की पावर 100, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी फ्रैक्शनल। ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, है ना। तो अगर आप इस पूरे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, क्योंकि सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में चल रहा है, सारी स्टोरी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर चल रही है ना। तो इसमें ये वाला पोर्शन तो फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इंटीजर वैल्यू है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी, इंटीग्रल जो वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर आ रही होगी? वो इस वाली फंक्शन के बराबर आ रही होगी, इस वाली वैल्यू के बराबर आ रही होगी। ठीक है, और इस वाले वैल्यू की बराबर आ रही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज व्हाट
k की पावर 2 यानी कि 10 की पावर दिस इज k की पावर 200 माइनस 9 की पावर 100 अपॉन k plus 3 and k is what? This 10 की पावर 100. So this is 10 की पावर 20,000 minus 9 की पावर 100 upon 10 की पावर 100 plus 3. अब आप देखिएगा जो ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी यूनिट्स डिजिट कितनी आ रही होगी? एक सेकेंड में बताता हूं क्या आएगी। देखो ये जो है 9 की पावर 100, इसको आप लिख सकते हो 81 की दिव्या पावर बोल रही थी 50। कि वापस एक्सप्लेन कर दो। देखिएगा ये वाला जो भी वैल्यू आएगा, ये इसकी यूनिट डिजिट 1 रहेगी, इसकी यूनिट डिजिट 0 रहेगी, तो ये इसकी न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट 9 आएगी और डिनोमिनेटर में ये 0 है, ये 3 है, डिनोमिनेटर की यूनिट डिजिट 3 आएगी। तो जो क्वोशिएंट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 3 आ जाएगी। और ये आपका आंसर आएगा। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के बाउंसर चला गया होगा ये। अब कितने बच्चों के बाउंसर गया है वो बैन लिख के मुझे बता दो। वाह, अभी भी इतनी सारी उड़ान आ रही, क्या बात। ठीक है, ओके चलिए। देयर आर सम 5-6 बेंच, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पूरी स्टोरी को। क्वेश्चन ये था 10 की पावर 20,000 अपॉन 10 की पावर 100 प्लस 3। मैंने 10 की पावर 100 को k मान लिया, तो ये बन जाएगा k की पावर 200 अपॉन k प्लस 3। ये बना। मेरे को है ना, मैं ये कोशिश करना चाह रहा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाया जाए ताकि k प्लस 3 वाला जो पोर्शन है वो गायब हो और वो एक इंटीजर दे दे, है ना। तो मैंने सोचा कि दिस k की पावर 200, तो चलो ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लोगे k की पावर 100 का स्क्वायर। बाकी ये जो 3 है ये दिक्कत देगा, इसका क्या करा जाएगा? क्योंकि देखिए k प्लस 3 जो है वो k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का तो फैक्टर आ जाता है ना, k प्लस 3 इंटू k माइनस 3। तो मैंने उसी दिमाग को दौड़ाते हुए मैंने ऐसी कोशिश करी कि मैं इसको k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करूं। मतलब मैं a की पावर n माइनस b की पावर n जैसा कुछ बना दूं जिसमें a हो k स्क्वायर और b हो 3 स्क्वायर। तब जाके ये a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक होके k प्लस 3 इससे काट के इंटीजर बना देगा। तो उस दिशा में मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि k की पावर 200 तो मुझे दिख रही थी कि ये k की पावर 2 इंटू 100 लिखी जा सकती है। बच रहा था सिर्फ 3 स्क्वायर की पावर 100, तो मैंने मेरी मर्जी से माइनस 3 स्क्वायर की पावर 100 को माइनस किया और प्लस भी कर दिया 3 स्क्वायर की पावर 100 को। 3 स्क्वायर की पावर 100 होती है 9 की पावर 100। तो ये वाली जो चीज है ये तो इंटीजर बन जाएगी, बिकॉज दिस इज a की पावर n माइनस b की पावर n विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b which is k square minus 3 square and k square minus 3 square is k plus 3 k minus 3। तो ये k plus 3 को काट के एक इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से तो अपन फ्री हो गए। बचा ये, अब 9 की पावर 100 अपॉन 10 की पावर 100 प्लस 3 अगर आप देखोगे तो 10 की पावर 100 बड़ा होता है 9 की पावर 100 से। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, है ना। कोई ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इस पूरे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे निकालना था, है ना। तो ये वाली वैल्यू तो फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है और ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? ये वाला जो टर्म है वही आ जाएगा डायरेक्टली उठ करके। तो ये वाले टर्म को मैंने लिख दिया यहाँ पे, k की पावर 200 माइनस 9 की पावर 100 अपॉन k प्लस 3। k की वैल्यू वापस डाल दी, 10 की पावर 100 डाल दिया वापस से, तो ये आया। अब ये जो 9 की पावर 100 है इसको आप लिख सकते हो 81 की पावर 50।
है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। उससे क्या हो जाएगा कि अब ये यूनिट डिजिट 1 में आ चुका है ना, तो अब इसको कितनी भी पावर में रेस कर दोगे ये हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही देगा। तो ये तो यूनिट डिजिट में 1 देगा और इसकी यूनिट डिजिट में 0 आएगा, तो 0 माइनस 1 जो होता है वो 9 होता है। तो इसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी और इसकी यूनिट डिजिट में 0 रहेगा और 3 रहेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट में 3 रहेगा। तो 9/3 की यूनिट डिजिट में फंक्शन चलेगा, तो यूनिट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन विल बी 3। ये इस तरीके से किया जा सकता है। अभी समझ में आया थोड़ा सा? चलिए अगले वाले क्वेश्चन का आंसर कोई टाइप करेगा। 1981 कह रहे हैं कुछ बच्चे, निश्चय कह रहा है 1981। ओम कह रहा है 1982, सर्वेश्वर कह रहा है 1980, भूमिन कह रहा है 1981, 989, 1981, 1484, अनिकेत कह रहा है 1484। चलिए ठीक है, करते हैं इसको भी। देखिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इसमें कितने डिफरेंट इंटीजर्स होंगे, है ना, ये समझना है अपन को। तो कितने डिफरेंट इंटीजर्स होंगे उसके लिए देखिए, आप सोचिए कि भाई 1 स्क्वायर अपॉन 1980, इसका तो आंसर 0 ही आएगा। फिर 2 स्क्वायर अपॉन 1980, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। फिर ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो कि 1980, जो जिसका स्क्वायर 1980 से छोटा है, उसका आंसर तो 0 ही आता जाएगा। कहाँ तक आएगा? मेरे ख्याल में 44 तक आ जाएगा, 43 तक, है ना, जो भी है। फिर उसके बाद फिर कुछ नंबर्स हैं जो 1 वैल्यूज देते रहेंगे, फिर कुछ नंबर्स होंगे जो 2 वैल्यूज देते रहेंगे। तो ऐसा बहुत सारा चलता जाएगा, लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं बना सकते क्या? हम कोई पैटर्न नहीं सोच सकते क्या? मतलब ये कब तक हम लोग चेक करते रहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतने वैल्यूज, फिर यहाँ से यहाँ तक इतने वैल्यूज, यहाँ से यहाँ, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत भारी काम हो जाएगा। तो कोई पैटर्न सोचना पड़ेगा जिसमें हम लोग फिक्स एक पैटर्न के तहत, एक एल्गोरिथम के तहत बोल पाए कि हाँ यार, ये इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी। तो हमारा दिमाग उस दिशा में दौड़ाना पड़ेगा, हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो आप बताइए, पैटर्न ढूंढ के समय देता हूँ आप लोगों को 5 मिनट का, और सोचिए थोड़ा सा, फिर बताइए। आराम से सोचिए बेटा, जल्दीबाजी करोगे तो हर बार की तरह वही गलत आंसर निकाल के दोगे, क्या मतलब?
गलत आ रहा है बेटा, काफी सारे बच्चों को, मैक्सिमम सबका ही गलत आ रहा है। ये जो रियल वन है इसका आंसर सही आया है, तलवार साहब का भी सही आया है। सैनुल का गलत है। अनिकेत गड़बड़ है बेटा थोड़ी सी। जो 1980, 81 ये सब जो बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है। आप लोग ये सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर होगा उसके बाद जितने भी वैल्यूज आप लिखो सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज दें। मतलब जैसे सपोज 200 स्क्वायर अपॉन 1980, 201 स्क्वायर अपॉन 1980, 202 स्क्वायर अपॉन 1980, ये हमेशा डिफरेंट वैल्यूज दे। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि ऐसा एक पहले तो नंबर ढूंढ लें जो कि जिसके बाद से फिर ये हमेशा एक डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, क्योंकि उस काफी नंबर्स तक तो सेम वैल्यूज दे रहा है। सब गड़बड़ निकाल दो आंसर, सब लोग गड़बड़ है। वर्मा जी गलत आंसर बेटा। आदित्य गलत है, अनिकेत गलत है। तिवारी जी जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉड्यूल के डाउट्स। अभिमन्यु गलत है बेटा। चलिए मैं बता दूं, गलत 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 गलत।
सबके गलत आ रहे हैं। वेंकट आंसर इज रॉन्ग। देखिए अगर क्वेश्चन बड़ा हो ना तो जो अच्छा तरीका है ना उस क्वेश्चन से डील करने का वो ये होता है इस क्वेश्चन को छोटा किया जाए और एक पैटर्न ढूंढा जाए। कैसे छोटा कर सकते हैं कि आप 1980 तक मत जाइए, आप किसी छोटे नंबर तक जाइए, सपोज 20 तक जाइए। आपका जो क्वेश्चन है वो उसको ब्रेक करके आप 1 स्क्वायर अपॉन 20, 2 स्क्वायर अपॉन 20 ऐसे आप सोचिए और इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करके पैटर्न ढूंढना होता है बेटा। और अगर आप देखो तो देखिए k+1 का होल स्क्वायर जो होता है वो k स्क्वायर से बड़ा होगा। k is a positive integer, so when you open this you will get k square plus 2k plus 1 greater than k square. So this या मैं इसको ऐसा लिखूं कि that k+1 का होल स्क्वायर minus k square is always greater than 2k+1, मतलब इक्वल टू 2k+1। सॉरी, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2k+1 होती है ना। k+1 कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होता है वो 2k+1 होता है। ये कौन से वीडियो चालू हो गया वापस और मेरी आवाज आ रही है? आवाज आती है। my voice is coming right? यस सर, पर बहुत थोड़ा ब्लर है। अच्छा, हो जाएगा वो ठीक। ठीक है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स, तो आप ये पता करिए कि k+1 का स्क्वायर अपॉन 20 k स्क्वायर अपॉन 20 से कैसे बड़ा होगा, कब बड़ा होगा? तो k+1 का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर जो होता है वो 2k+1 होता है, लेकिन अगर आपने 20 से डिवाइड कर दिया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इससे बड़ी निकालनी है, तो वो कब पॉसिबल है? जब 2k+1 20 से बड़ा हो, यानी कि k जो है वो 19/2 से बड़ा हो। 19/2 कितना होता है? कोई बात नहीं, ये भी सही हो जाएगा। 9.5। तो k का वैल्यू अगर 10 या 10 से बड़ा होगा तो हर बार इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी। लॉजिक को पकड़िएगा, जैसे आपने 1 स्क्वायर अपॉन 20 तो आप बोलोगे कि सर इसका वैल्यू आ रहा है 0। 2 स्क्वायर अपॉन 20 इसका वैल्यू भी आ रहा है 0, इसका वैल्यू भी आ रहा है 0। 4 स्क्वायर अपॉन 20 का भी वैल्यू आएगा 0। फिर 5 स्क्वायर अपॉन 20 का वैल्यू आएगा 1। फिर 6 स्क्वायर अपॉन 20 36 अपॉन 20 का भी वैल्यू आएगा 1। फिर 7 स्क्वायर अपॉन 20 का वैल्यू आएगा 4। क्या होता है 7 स्क्वायर 49, 49/2 कितना होगा 2। ठीक है, तो ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि सर ऐसा कौन सा नंबर आ जाए लास्ट जिसके बाद हर एक नंबर यूनिक वैल्यू दे, डिस्टिंक्ट वैल्यू दे, यूनिक वैल्यू दे। जैसे ये वाला जो मैंने लिखा 2, ये है 7 स्क्वायर अपॉन 20। 7 स्क्वायर अपॉन 20 का वैल्यू आया 2। फिर उसके बाद 8 स्क्वायर कितना होता है 64। 64 अपॉन 20 कितना देगा वैल्यू 3।
फिर 9 स्क्वायर 81, 81/20 कितना वैल्यू देगा 4। फिर 10 स्क्वायर/20 कितना वैल्यू देगा 5। फिर 11 स्क्वायर/20 कितनी वैल्यू देगा 6। तो आपको ये पता चल गया कि अब 9 के बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू देगी। उससे पहले तक तो सेम वैल्यूज आ रही थी, उससे पहले तक तो काफी नंबरों में सेम वैल्यूज आ रही थी, लेकिन एक फिक्स नंबर के बाद एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज देंगे। तो आपको पहली बात तो ये पता चली। तो आपको ये पता चला कि अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में 1980 है तो 2k + 1 को 1980 से बड़ा कर दो तो k जो है वो बड़ा हो जाएगा 990 के, और 990 के बाद के जितने भी नंबर्स होंगे 990, 991, 992, 993, 994 अप टू 1980 ये सारे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज देंगे। ये सारे क्या देंगे डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो बाकी बच गए 1 से लेकर के 1980 1 से लेकर के 990 के स्क्वायर तक की वैल्यूज। तो वो उनमें से कुछ वैल्यूज रिपीट वैल्यूज दे रही होंगी, कुछ कुछ वैल्यूज रिपीटेड वैल्यूज दे रही होंगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना वो सोचना है आपको, वो सोचिए। इसके आगे कर लोगे, दू तुम लोग को थोड़ा टाइम या मैं बता दूं? यस, अभिमन्यु का आंसर अब सही आ चुका है, क्या बात, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब ये आप लोग कर लेंगे, इजी हो चुका है क्वेश्चन, मैंने आपको इसका हिंट दे दिया है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे ग्रुप में पूछेगा, मैं बता दूं। इसका जो फाइनल आंसर है वो है 1484। ठीक है, 1484। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है एक्चुअली, ग्रुप में मतलब चैट पे लिखा है काफी बच्चों ने। तो 1484 इज द करेक्ट आंसर। और सब लोग निकालिए इसको, भी कभी निकाल लीजिए क्योंकि तुरंत निकल जाएगा, 2 मिनट का काम है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। वॉइस सर आप जो बोल रहे हो सर तो वॉइस थोड़ी क्रैक कर रही है सर। कितनी देर से हो रहा है ऐसा? सर अभी अभी। अच्छा, चलिए क्वेश्चन देता हूँ बेटा। PRMO 2012 का क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स का स्क्वायर्स का सम निकालना है। करिए इसको ट्राई।
Yes. Aniket has put the answer. Correct. Aniket, send me the solution. Okay. Abhimanyu, it's not correct. Bhumin, it's not correct. Om, it's not correct. Yes, Nishchay has put the correct answer. Very nice. Dhruvi has also got the correct answer. क्या बात है. Chaudhary ji has also got the correct answer. Correct. No. Tiwari ji, it's not correct. Varshney ji, send me again. Garvit, it's fine. Kavya, it's fine. Om, again, it's not correct. But you are very near. Abhinav, it's not correct. Abhinav, I think क्वेश्चन पढ़ा नहीं देने ठीक से. You have to find the sum of the squares of the roots of the equation. तो स्क्वायर्स के रूट्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है. तेरा सही हो जाएगा फिर. हाँ, यही ना था. अब अभिनव बस ही होगा. वासव, it's not correct. Shop, it's not correct. Aditya, it's not correct. Tanishq, not correct. Talwar Saab, it's not correct. Should I start? Yeah, it's not correct. Zenuel, it's not correct. वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी करा ही है आप लोगों को ना. तो कल का लास्ट क्वेश्चन था और आज का फर्स्ट क्वेश्चन था. नेहा, it's not correct. Amal Maji, I'm waiting. Patel Saab, it's not correct. Farouk, it's not correct. Yes, Garvit, you can send me the solution. Ansh, yes, send me. Pragyuni, it's correct. क्या बात है.
नहीं, रशिका, ये हर्षित है। हाँ, हर्षित बेटा गलत है, स्वरूप गलत, रक्षित गलत, गलत, धैर्य का सही आ गया है, चांदी का मंडल वेरी क्लोज बट इट्स नॉट करेक्ट राइट नाउ, जयेंद्र इट्स नॉट करेक्ट, दिव्या बेटा नहीं, गलत है वो, है ना। चलिए बेटा बस ठीक है यार, बहुत हो गया, मैं बता देता हूँ। Granule it's not correct. यार प्रिया अरे 2012 का क्वेश्चन है यार, ये तो होना चाहिए, 8 साल पुराना प्यारा मार्क्स वाला, देखिएगा। प्रोसेस वही है, मैंने आपको सिखाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा एक्स से छोटा होता है या बराबर हो सकता है ना, लेकिन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा माइनस एक्स से बड़ा होगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लिख देता हूँ इसको, है ना, बिकॉज माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया कि 0 जो है इससे बड़ा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। अब ये एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना आता है हम लोगों को, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो इंटीग्रल रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स रेशनल निकाल लीजिए, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के जैसे कर लीजिए, या फिर अगर आप एक बात देखें कि अगर जो x है वो 0 से छोटा हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो x है वो नेगेटिव, x कैन नॉट बी लेस देन 0, x कैन नॉट बी लेस देन 0 because if x is negative, the negative square is positive, negative into negative is positive and this is also positive, so this whole expression will become positive, it cannot be less than 0, है ना। दूसरा इसका अपर बाउंड भी निकाल लेते हैं, जैसे इसको आप लिखोगे x into x minus 7 plus 5, तो अगर x जो है वो 7 या 7 से बड़ा हो गया, अगर x जो है वो सपोज 7 हुआ तो 7 minus 7 0 और 0 into anything 0, 0 plus 5 5, वो 5 बड़ा हो जाएगा और हमें चीज 0 से छोटा, है ना, ये 0 से छोटा नहीं हो पाएगा। अगर सपोज x जो है वो 7 से बड़ा 8 हो गया तो 8 minus 7 1 और 1 into 8 8, 8 plus 5 13, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे आप 7 या उससे बड़ी वैल्यू डालोगे ना तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। For any value of x which is greater than or equals to 7, this expression will always give you a positive value. So x cannot be greater than or equals to 7. तो x के बारे में फिक्स हो चुका है कि जो x है, therefore x lies between 0 and 7. तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, therefore greatest integer of x can be 0 1 2 3 4 5 6, तो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ गई, रेंज आ गई फिक्स। अच्छा, ये तो मैंने कुछ जुगाड़ करके करा, और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली फिक्स वैल्यू निकाल ली थी, है ना, वो 3/2 से शायद 19/2 आ गई थी, तो हमने फिक्स वैल्यूज निकाल ली थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करके रेंज निकाल लो x की, क्या आएगी x की वैल्यू -b
दैट इज 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 20 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 2। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज होंगी, क्योंकि दिस हैज टू बी मींस x की दो वैल्यूज है, एक आया 7 माइनस रूट 29 बाई 2 और एक आया 7 प्लस रूट 29 बाई 2। फिर आपको यहाँ पे डालो 7 माइनस रूट 29 बाई 2, यहाँ पे डालो 7 प्लस रूट 29 बाई 2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो आगे हमारी इक्वेशन ये रही, ये वाली इक्वेशन है ना। तो आपका जो x का रेंज आएगा वो ये आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस रूट 29 बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू 7 प्लस रूट 29 बाई 2। तो अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज निकालोगे, रूट 29 इज 5 पॉइंट समथिंग, 7 माइनस 5 पॉइंट समथिंग इज 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो कुछ आ जाएगा 1 0 या 0 से बड़ा, और रूट 29 होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो वो 13 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो 7 से छोटा। तो वापस से सेम ये वाली रेंज पे पहुंच जाओगे आप, और वापस से जो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x की वैल्यू होगी वो यही वाली होगी। तो वो कोई इश्यू नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x की वैल्यू आगे, अब आपके पास से 7 केसेस हैं, 7 केसेस लेके शुरू कर दीजिए। केस 1 लीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को 0 रखिए, तो x स्क्वायर प्लस 5 0 आ जाएगा, तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। केस 2, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 5 माइनस 7 इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर आ गया 2। और आपको वैसे भी है ना, इसको x की वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखना है, यानी कि आपको x स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए एक्चुअली। फिर केस 3 लिखिए, वो आएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को 2 रखिए, तो x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5 माइनस 14 कितना होता है 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आ गया 9। फिर केस 3 में x स्क्वायर, इसको क्या रखेंगे इस बार 3, 7 3 21, तो 5 माइनस 21 कितना होता है बेटा 16, तो x स्क्वायर आ जाएगा 16। फिर केस 4 में रख दीजिए इसको 4, तो 4 7 जा 28, 5 माइनस 28 इज 23, तो x स्क्वायर आ जाएगा 23। और फिर रख दीजिए 5 और 6, तो 5 रखेंगे 35, 5 माइनस 35 इज 30, तो x स्क्वायर आ जाएगा 30। और लास्ट वाले केस में एक बार 6 रख दीजिए, तो 6 7 जा 42 और 5 माइनस 42 इज 37, तो x स्क्वायर आ गया 37। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए और देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आ जाना चाहिए। चलिए करके बता दीजिए मुझे क्या आंसर आ रहा है सब लोग। ज्यादा आ जा रहा है कैसे? अच्छा हाँ, इसमें तो कुछ केसेस निगलेक्ट भी तो करेंगे। कौन से केसेस निगलेक्ट करेंगे? अब इसमें वो चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं किया अपन ने भाई। तो जैसे फर्स्ट वाला केस तो पहले ही गायब हो गया, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड वाला केस में जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x को 1 रखा, तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 वो आ गया, x स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। तो केस 2 में ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x 1 आना चाहिए था और आपका x स्क्वायर आया 2, तो x स्क्वायर 2 आया, तो x आएगा रूट 2 यानी कि 1.414। तो इसका ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x क्या जाएगा? ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ रूट 2 इज 1 होता है, तो यानी कि ये सही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x 1 होना चाहिए था, तो ये सही है, तो ये तो ठीक है। ये वाला देखते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आया, तो x आ जाएगा 3। क्या ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x इसमें 3 है? नहीं है। केस 3 में ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x 2 है, तो ये वाला केस रिजेक्ट, दिस विल बी रिजेक्टेड, you just discard this. Similarly, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवंथ केस, ये सारे केसेस अब आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए किस किस में ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जो मैंने पिछले वो वाले क्वेश्चन में कराया था, सेम प्रोसेस यूज करना बेटा।
ठीक है, सेम प्रोसेस से आप चेक कर लीजिए, जहां जहां सेटिस्फाई कर रहा है वो अपना आंसर है। तो एक तो 37 सेटिस्फाई कर जाएगा, 30 कर जाएगा, 23 कर जाएगा, 2 कर जाएगा, बस इन सब ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 2 + 23 + 30 + 37। ठीक है, समझ में आ गया है तो बढ़िया सा उड़ान लिख के बता दीजिए, तो अपन जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मेनी उड़ान्स, क्या बात। चलिए बेटा, आंसर विल बी 92, है ना। 2 + 23 + 30 + 37। थोड़े से खतरनाक वाले करें अभी। टाइम हो गया था, बच्चे बोल रहे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग इनको जितना अभी हो सके अभी कीजिएगा, वरना घर पे कीजिएगा। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए बेटा तुरंत।
क्वेश्चंस नोट कीजिए बेटा और क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व कीजिए। प्लीज क्वेश्चन डिक्टेट कर दीजिए सर, बहुत ब्लर हो रहा है। सबको ब्लर हो रहा है, तुझे ब्लर हो रहा है, सबका बीच बीच पता में नहीं रुक चल भी जा रहा रहा है। तुझे। अरे हाँ हाँ रुको, ब्लर ब्लर कर रहे हो, करते हैं कुछ व्यवस्था, इसको अपना थोड़ा दिखाता हूँ और अपने बाल से करता हूँ, उसके बाद शायद ये ठीक हो जाए। थोड़ा सा बेटर है पहले से। ये, सर अब क्लियर, सर अब ठीक हो गया सर। ठीक है, मेरा चेहरा देख के ठीक होता है। चलिए, ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। अब जिसकी क्लास है कोई दूसरी, वो तो चला जाए इनको नोट करके, और बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लें अभी। सेकंड वाला मैं अभी बताऊंगा, बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं। यस निश्चय, गड़बड़ है तेरा आंसर में। जरूर सॉल्यूशन भेज बेटा। चाइनी का वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं है क्या भाई? अभी बीच में क्लियर हुआ था सर, अभी ब्लर हो गया दोबारा, काफी ज्यादा। इसकी क्या समस्या है जीवन में? जयेश करेक्ट, काव्या करेक्ट। Question number 6 is find the last two digits of greatest integer of 10 की power 93 upon 10 की power 31 plus 1, sorry plus 3। क्वेश्चन है find the last two digits of 10 की power 93 upon 10 की power 31 plus 3। सोनो is it visible?
चलिए ठीक है, अपन माइंड अप करते हैं और मैं आपको इसका फोटो भेजता हूँ। हाँ, निश्चय का आंसर सही है, भूमि सही है। मैंने सर ग्रुप पे भेज दिया सर फोटो, स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो क्वेश्चन 1 रिपीट कर दीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे सर।